दिल्ली विश्वविद्यालय में तमाम छात्र इकट्ठे हुए हैं आज प्रदर्शन करने के लिए और आप इनके हाथों में तस्वीरें देख सकते हैं, बैनर देख सकते हैं, पोस्टर। तो इन्होंने लिखा है ये 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। तो ये और साथ में देखिएगा सावित्रीबाई फुले जो है उनका भी पोस्टर लिए हुए हैं। ये वो छात्र हैं जिनको जो यूजीसी के जो नए नियम आए थे उसमें जो कहा गया था कि इनके साथ भेदभाव होता है, इसलिए इनकी शिकायतें जो है ये छात्र कर सकते थे। ये नए नियमों में आया था, लेकिन उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट में रोक लगी क्योंकि तमाम सवर्ण समाज के जो लोग थे वो सड़कों पर उतरे और उन्होंने कहा कि सिर्फ एक वर्ग को ही छोड़ा गया है, बाकी सबको शामिल कर लिया गया है। तो हम यहाँ पर छात्रों से बातचीत करेंगे कि आखिर आज प्रदर्शन जो है वो किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन। रोक तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। ये पूरा प्रकरण में सबसे पहले मुझे बाबा नागार्जुन की एक कविता याद आती है। बदल गया है भाव भंगिमा, बदल गया है देश, हृदय नहीं परिवर्तित होगा क्रूर कुटिल चाणक्यों का। तो ये जैसा देख रहे हैं, देश हमारा एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं विकसित भारत की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आए दिन हमारे कैंपसों में, हमारे समाज में जिस तरह से जातीय भेदभाव और असमानता, गैर बराबरी लगातार बढ़ रही है, तो इस पे रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही ने आदेश दिया। लगातार 2019 से 24 तक डेटा देखते हुए 118% जातीय हिंसा बढ़ी है कैंपसों में। उसको देखते हुए वही आदेश लगा देती है कि गाइडलाइन लाए, रेगुलेशन लाए, ताकि इस पे कंट्रोल हो। और सरकार अपना रेगुलेशन बनाती है कमेटी गठन करके, और उसके बाद कुछ जब लागू होती है और चंद कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग जो अपने आप को सोचते हैं कि तमाम सदियों से चली आ रही परंपरा उनका बरकरार रहे और यह समानता टूटे ना, जो कैंपस हो, समाज हो। अभी जो रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, तो भी पूरी सुनवाई होनी बाकी है अभी इस पर। बिल्कुल सुनवाई होनी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के नाक के नीचे 750 किसान इसी दिल्ली में शहीद हो गए और उनको नहीं दिखी। और ये 3 से 4 दिन की इनकी तथाकथित जो ये क्या कह सकते हैं, एकदम अमानवीय तरीके से जो प्रदर्शन किया इन लोग, जो कभी यूनिवर्सिटी गए नहीं, वो सड़क पे आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसको देखकर सुप्रीम कोर्ट इसको रोक लगा देती है। तो क्या किसान आंदोलन वो बेकार कर रहे थे? 750 किसान क्यों मारे गए? तो वो भी सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था। मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूँ वो बैनर, जिसके बैनर तले जो है यहाँ पर छात्र इकट्ठे हुए हैं, लिखा हुआ है SC, ST, OBC, महिला, दिव्यांग, समस्त शोषित छात्रों, शिक्षकों के अधिकारों के लिए UGC रेगुलेशंस 2026 के पूर्ण समर्थन में। तो नए जो रेगुलेशंस आए हैं उनके पूर्ण समर्थन में है। बिल्कुल, हम लोग पूर्ण समर्थन में हैं और हम लोग चाहते हैं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 2012 के रेगुलेशंस हैं उनमें सुधार जो है बेहद जरूरी है, क्योंकि वो पर्याप्त नहीं है भेदभाव मिटाने को लेकर के। इसलिए 2026 में जो रेगुलेशंस आया है, हम सब चाहते हैं कि वो पूर्ण रूप से लागू होने चाहिए, क्योंकि कैंपस के अंदर 118% का भेदभाव लगातार देखने को मिला है। उच्च शिक्षण संस्थानों की बात हो रही, केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात हो रही, जो बेहद चिंता का विषय है कि आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं तब लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जातिवाद को मिटाना है, भेदभाव को मिटाना है, लेकिन वो मिट नहीं रहा है। आप क्या कहेंगे? जी, यूजीसी बिल के समर्थन में मैं पूरी तरह से हूँ, और ये यूजीसी बिल लाने की ज़रूरत के लिए हम लोग पहले जब ये केस बढ़ी, शुरुआत में 2019 की बात जब ये सुप्रीम कोर्ट में बात गई, उस टाइम केस जो है ऐसा 173 ही था, वो अब तक बढ़कर के 378 केसेस हो गए। इसका मतलब है कि ये बिल लाने की ज़रूरत थी। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि इस बिल में थोड़े बहुत ये जो रेगुलेशन है, यूजीसी रेगुलेशन, इसमें थोड़े बहुत लूप होल्स रह गए जो कि फॉल्स एलिगेशन के लिए था। तो आप फॉल्स एलिगेशन का प्रावधान उसमें डालकर फिर से इस रेगुलेशन को लागू कीजिए, क्योंकि ये लगातार शोषण का केसेस बढ़ते जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में। ना सिर्फ शैक्षणिक स्तर पर, PhD एडमिशन से लेकर के प्रोफेसर की नियुक्ति तक के स्तर पर यहाँ पर जातीय आधार पर भेदभाव होता है। तो इसलिए यूजीसी रेगुलेशन का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने हाथ में जो पोस्टर लेके आए हैं ज्योतिबा फुले का, क्यों? ये हम बहुजनों की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुजनों की लड़ाई है? हाँ, SC, ST, OBC माइनॉरिटी सबकी लड़ाई है।
जो जातिवाद के खिलाफ है। यूनिवर्सिटी में जो जातिवाद होता है, जो एक तरीके से गांव की तरह दिखता नहीं है, ये एक जो यूनिवर्सिटी में जातिवाद हो रहा है, ये एक महीन जातिवाद है जो छुप छुप के होता है। ठीक है, तो इसी के समर्थन में हम लोग जो यूजीसी रेगुलेशन आया है उसके समर्थन में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मान्य यहाँ पर जो लोग आए हैं वो सभी लोग यूजीसी के जो नए नियम है, हाँ एक लाइन हमने ज्योतिराव फुले का तस्वीर लेकर घूम रहे हैं। ज्योतिराव फुले वो थे जो सबसे पहले भारतीय समाज में ब्राह्मणवाद के खिलाफ जगाने का प्रयास किया। जो लोग शिक्षा से वंचित थे उनको शिक्षा दिलाने की प्रयास की ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने। वो तो देखिए सबको पता है। अब मैं आपको इसीलिए वो तस्वीरें दिखा रही हूँ कि जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो तस्वीर देखिए, सबके हाथों में जो है ज्योतिबा फुले जो है का पोस्टर हाथ में लिया हो, ज्योतिबा फुले की तस्वीर है। वहीं दूसरी तरफ देखिएगा सावित्री फुले की तस्वीर है, उसके साथ ही साथ देखिएगा हाथों में जो है अंबेडकर की तस्वीर भी है। और जो लिखा है वो भी आप साफ साफ देखिए, पोस्टर पर जो लिखा है मनुवाद की छाती पर बिरसा फुले अंबेडकर। तो कह रहे हैं मनुवाद की छाती पर बिरसा फुले अंबेडकर के नारे भी लग रहे हैं और हाथों में पोस्टर भी लेकर आए हैं। हम लोग यहाँ पर ये बात स्पष्ट रूप से बोलने आए हैं कि जिस तरह से सालों की ऐतिहासिक लड़ाई, सालों की शहादत और संघर्ष से एक छोटी सी जीत हम लोगों ने हासिल की थी, जहाँ पे रोहित वेमुला, पायल ताड़वी, दर्शन सोलंकी जैसे लोगों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, बाकायदा ऐसे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उसके बाद जो छोटे से कानून जिसमें मॉडिफिकेशंस की भी ज़रूरत है, जो कानून कह देता है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वाइस चांसलर होगा, वही वाइस चांसलर जो 10 साल से भाजपा आरएसएस की दलाली कर आज गद्दी पे बैठे हैं। तो हम तो ये मांग कर रहे हैं कि यूजीसी गाइडलाइंस को पूर्ण रूप से लागू करना होगा और रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू करना होगा। रोहित एक्ट में क्या क्या मांग कर रहे हैं, कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आपको लगता है शामिल किए? देखिए, जैसे यूजीसी गाइडलाइंस में ये बात है कि डिस्क्रिमिनेशन को बहुत बेहतर रूप से डिफाइन नहीं किया गया है, जबकि रोहित एक्ट इस बात की पुष्टि करता है कि किस तरह से हर संस्थान में, खासकर शैक्षणिक संस्थानों में, जातिवाद जितने एवरीडे लेवल पे निहित होता है, आप किस तरह से एक दूसरे से बात करते हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग वो क्यों नहीं करना है, सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल मर्डर जैसी चीज़ें, और जिस तरह से टीचर वाइवा में, नंबर में, प्रेजेंटेशन में अलग अलग तरह से क्लास में आपको टारगेट कर सकता है, हायर इंस्टीट्यूशंस में जो सबसे ज़्यादा फॉर्म्स में होता है, तो इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि रोहित एक्ट कहता है 50+1 रिप्रेजेंटेशन SC ST OBC स्टूडेंट्स का, जबकि जो यूजीसी गाइडलाइंस है वो वेगली कहती है कि स्पेशल इन्वाइटीज़ की तरह इन स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। तो हम ये कुछ मांगों के साथ मॉडिफिकेशन चाहते हैं कि लागू जब हो तो एक बेहतर फॉर्म में, रिजिडिटी के साथ और इतने कन्विक्शन के साथ लागू हो कि जो लोग समझते हैं कि उनके बाप की बपौती है अत्याचार करना, आज सड़कों को एकदम लोलबंद करके चक्का जाम किए हुए हैं, ये कहने के लिए कि हमसे। वही मैं अगला सवाल यही करने, सवर्ण समाज सड़कों पर उतर गया तुरंत ही जैसे ही ये नए नियम आए। उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ हमको छोड़ा गया, बाकी सबको शामिल कर लिया। बिल्कुल, जबकि वो लोग इस गाइडलाइंस को एक बार पढ़ भी लेते तो समझ आता कि EWS किसके लिए है, समझ आता महिलाओं का कौन सा कास्ट है वो उसमें मेंशन नहीं है ना। PWD स्टूडेंट्स अक्रॉस कास्ट हो सकते हैं, एग्जैक्टली EWS भी, और डिसेबल्ड स्टूडेंट्स भी अक्रॉस कास्ट हो सकते हैं, तो पढ़ भी लेते तो समझ आता। और दूसरी बात, ये बौखलाहट मनुवादी बौखलाहट है, जो लिटरली आज सड़कों पे आके ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका एक ही मायना है कि हमसे अत्याचार करने का अधिकार मत छीनिए। अच्छा, SC ST OBC का बच्चा अगर क्लास में बैठा होगा, कोई महिला बैठी होगी, तो हम अपने मन में जो आता था कल तक बोल के चल देते थे और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होता था, आज से वो नहीं होगा, सोचना पड़ेगा। तो हम यही बोलने आए हैं, सोचना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा, और ये जातिवाद का कीड़ा निकाल फेंकने की ही लड़ाई है ये। तो वो आप तस्वीरों में देखिए कि लोग जो है बड़ी संख्या में जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वो लोग यहाँ मांग कर रहे हैं कि यूजीसी के जो नए नियम हैं उसको लागू किया जाए। तो यूजीसी के नए नियमों को लागू करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में आज छात्र इकट्ठे हुए हैं। वो सभी छात्र हैं जिनका नाम जो है यूजीसी के नए नियमों में था, उस वर्ग को लिखा गया था कि इस वर्ग के साथ भेदभाव होता है। वो सारा ही वर्ग जो है आज इकट्ठे हैं और इनकी वही
वही मांग है कि नए नियमों को फिर से लागू किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है क्योंकि तमाम प्रदर्शन जो है वो दूसरे वर्ग की तरफ से हो रहे थे। समाज प्रदर्शन कर रहा था कि सिर्फ इसमें सामान्य वर्ग को छोड़ा गया है, बाकी सभी को शामिल कर लिया गया है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है उसके बाद। लेकिन अब जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो प्रदर्शन है कि इनका कहना है कि नए नियमों को लागू करें। कैमरा पर्सन अमित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।